हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर का डाल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। सो देखो, इन 1808 जॉन डाल्टन states that substances are made up of small tiny या फिर small indivisible particles called atoms। जॉन डाल्टन ने 1808 में क्या बताया कि सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उसे ही हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जैसे कि इसके पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक मॉडल। पहला पोस्टुलेट क्या बताता है कि मैटर फर्स्ट द मैटर क्या होता है? सबसे पहले मैटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास कॉल्ड एज मैटर। द मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल साइज्ड पार्टिकल, स्मॉल साइज्ड और स्मॉल टाइनी साइज पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये क्या है? ये पहला पोस्टुलेट है। मैटर में अगर ये मैटर है तो इसको अगर हम डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते एक एट द लास्ट एक छोटा सा पार्टिकल बचेगा, उसे क्या कहते हैं हम? टाइनी साइज, स्मॉल साइज पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? एटम्स आर indivisible particle, atoms are indivisible particle that cannot be created or destroyed in the chemical reaction। ठीक है। एटम्स, सेकेंड पोस्टुलेट देखो, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल दैट कैनॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। अब इंडिविजिबल पार्टिकल मतलब एटम्स है, ये इंडिविजिबल है, मीन्स ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको और लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? हम एटम को फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल। एटम को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल दैट कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि ए एटम है प्लस बी मिलके ए बी बना रहा है, तो यहाँ देखा जाए तो एटम ये है, एटम बी है, मिलके इन्होंने एक कंपाउंड बनाया ए बी। तो यहाँ पे ना दूसरा एटम क्रिएट हुआ, देखो पहले भी ए था बी था, यहाँ पे भी ए है बी है, लेकिन ना यहाँ पे कोई दूसरा एटम क्रिएट हुआ और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय हुआ। मीन्स ए से कोई तीसरा एटम नहीं बना, बी से कोई दूसरा एटम नहीं बना। इसका मतलब ना तो क्रिएट हुए हैं ना डिस्ट्रॉयड हुए, ये दोनों एटम ने मिलके एक कंपाउंड बनाया, दैट इज ए बी। सो इसको क्या कहेंगे हम? एटम्स नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। थर्ड पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव सिमिलर मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मीन्स अगर सपोज दैट कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, सो हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे, मीन्स उन सारी की प्रॉपर्टी और मास क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन का मास सेम होगा, जिसका जितना इसका है इसका क्या रहेगा? सेम मास रहेगा। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एटम्स है तो इसका भी मास सेम होगा, इसका भी सेम होगा और इसका भी सेम होगा, और यहाँ की क्या केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। फोर्थ पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी।
जैसे देखो थर्ड पॉस्टुलेट क्या था, उसका अपोजिट है एटम्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एलिमेंट। मीन सपोज एक हाइड्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, तो इसका एटम, अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसका मास और नाइट्रोजन का एटम है उसका मास क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन है, इसका मास कुछ अलग होगा, इसका मास कुछ अलग होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, सिमिलरली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी। सिमिलरली अगर कार्बन एटम हो और कोई सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, कोई भी एटम हो, तो उनके एटम्स का मास एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिफ्थ पॉस्टुलेट, एटम्स combine in the ratio of small whole number to form a compound। इसका मतलब क्या होता है, एटम्स कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। सो जैसे कि देखो वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, तो ये 2 और 1 क्या है, होल नंबर है। तो इनका ये जो H2O है वाटर मॉलिक्यूल, ये कौन से रेशियो में है, 2:1 में है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखते हैं तो कार्बन का कितना, 1, ऑक्सीजन का कितना, 2, सो 1:2 रेशो में है ये कंपाउंड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना तो ये 1:2 रेशो में है, कार्बन 1 ऑक्सीजन के 2। सिमिलरली अगर अमोनिया लिया जाए NH3, तो नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का 1:2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो ये क्या है, 1 क्या है, 3 क्या है, 2, 1, 1, 2 क्या है, होल नंबर्स है, स्मॉल होल नंबर। तो इनको कंबाइन करके ये यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड बनता है। सो ये था फिफ्थ पॉस्टुलेट, ये था डाल्टन एटॉमिक मॉडल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे जे थॉमसन मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।